एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट की। My whole chapter is finished. I have uploaded all the videos on my channel. If you have not visited in my channel or if you are new in my channel, then I will request you to first please students, go and watch the playlist of my channel of chapter 1. Then only you can be able to know that what are the exercises of these chapters. आज हम करेंगे, मैं आपको जैसे स्टार्टिंग से सारी एक्सरसाइज करवाऊंगी, फिलअप्स करवाओगी, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, डिटेल्ड, वैल्यू बेस्ड, केस स्टडीज, हॉट, सब करवाओगी एक चैप्टर का। इससे बाहर आपको कुछ नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो मिलेगा। तो पहले फिलअप्स देखते हैं। आप कहो मैं आंसर इसके बता दूंगी वैसे, बट फर्स्ट ट्राई आप इसका खुद करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट फिलअप्स है और ये फिलअप्स ना आपको मेरी समय गारंटी ले रही हूँ। अगर आपने मेरी 26 वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की, अगर आपने फुल 26 वीडियोज़ देखे तो मैं आपको गारंटी लेती हूँ कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस खुद कर सकते हो। तो आप पहले बेटर है देख लो, सबको देख लो। फर्स्ट फिलअप इज डैश इज अ कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा होता है कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का? सोच लो, पहले आंसर खुद सोचो, लिख लो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो। लिख लिया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैं आंसर बताती हूँ। इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच सिंक्रोनाइज ऑल द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू ट्रांसफॉर्म इट टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन। सेकेंड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन, अगर कोऑर्डिनेशन एक कंपनी में नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी लिख सकते हो, 2 डैश है, कुछ भी। ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज, आंसर बोल रही हूँ, ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कोई से भी 2 लिख सकते हो और अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा। देन थर्ड वन इज फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर एज फॉलोज। कुछ भी फीचर्स लिख सकते हो, डैश एंड डैश। बताओ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन कौन से होते हैं? लिख लिया? मैं बताती हूँ। कोऑर्डिनेशन परवेसिव, डायनामिक, यूनिवर्सल, कुछ भी लिख सकते हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, परवेसिव, डायनामिक, एनीथिंग यू कैन राइट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बच्चों। फोर्थ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। सोशल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है बच्चों। Then fifth one is your dash level of management acts as a link between top and bottom level of management। कौन सा level of management लिंक क्रिएट करते हैं, लिंक की तरह हेल्प करता है टॉप और बॉटम लेवल का? राइट स्टूडेंट्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज मिडल लेवल मैनेजमेंट। Sixth, dash includes achieving goals of organization along with the efficient utilization of resources। मतलब गोल्स को भी अचीव कर लो और efficient utilization of resources भी वो कौन करता है? You are very right, it is efficiency. Efficiency includes achieving goals of organization along with the efficient utilization of resources. Seventh, survival of a firm can be done only by earning। Survival of a firm कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ओनली बाय अर्निंग प्रॉफिट। जब आप ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करोगे तभी आप सर्वाइवल कर सकते हो। Next, management is defined as a profession but it is not regarded as complete profession as it is called as dash profession। मैनेजमेंट को प्रोफेशन तो कहा गया है बट मैनेजमेंट को कंप्लीट प्रोफेशन नहीं कहा गया। मैनेजमेंट को कंप्लीट ना कहा के क्या कहा गया है? इट इज़ अ एसेंस या इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। तो आप लिखोगे इट इज़ सेमी प्रोफेशन या इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 8 फिलअप्स थे। आई होपफुली सो आपको इसके आंसर, अगर आप मेरे ही एक्सीलेंटीज हो तो आपको पता होगा, और नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, कोई चिंता की बात नहीं, प्लेलिस्ट देख लो और बन जाओ मेरे एक्सीलेंटीज, फिर एक्सरसाइज करना, ठीक है बच्चों। ये 8 तक थे। अब 9th देखते हैं। डैश आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कितने हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 5। आंसर है 5 आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग,
ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5. 10th, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिकली टारगेटेड एट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट किस चीज़ को टारगेट करते हैं बताओ? अर्न प्रॉफिट, अर्न ग्रोथ, डू सर्वाइवल, है ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो सिम्बोलाइज. हम जहाँ पे है और हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उनके बीच के गैप को कौन फिल करता है? मैंने कई बार ये अपने वीडियोस में बता रखा है. Yes students, you are absolutely right. It is planning. Planning fills the gaps between where we are and where we want to go. Next is personal objective can be achieved by dash and dash. Personal objectives कैसे आप achieve कर सकते हो? Personal objectives आप achieve कर सकते हो by giving the person proper salaries and bonus. Environment security, job security, motivation, etc. ठीक है बच्चों. Next, 13th is managers and promoters comes in which level of management. Management और promoters कौन से level of management को belong करते हैं? Right students, they belongs to top level managers. Managers and promoters belongs to top level management. ठीक है. 14th is management is compared with dash dash and dash. Management को किन किन चीज़ों से compare किया है? Right students, you are correct. It is management is compared with art, management is compared with profession and management is compared with science. तो आप इसका आंसर हो जाएगा science, profession, art. ठीक है. Last 15 is dash and dash are the functions which are, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा, मैं बोल देती हूँ, which are correlated with each other. कौन कौन से functions of management एक दूसरे से correlated होते हैं? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. मैंने अपने वीडियोस में भी बताया था, प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, कंट्रोलिंग हमारा फिफ्थ फंक्शन होता है. प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से कोरिलेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्लानिंग्स में प्लान्स बनते हैं, कंट्रोलिंग उन्हें देखता है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. प्लानिंग एंड और कंट्रोलिंग आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है बच्चों. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 15 हमारे फिलअप्स थे. मैंने आपको 15 फिलअप्स करवाए हैं एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपको ये समझ आए होंगे. मैंने आंसर्स भी आपके दे दिए, बट फर्स्ट ट्राई आप खुद करना. मेरा ये सजेशन है, आप अपनी इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लो, इनके सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, सो दैट आप आगे कभी अपना पढ़ने बैठो. अभी तो आपको याद होगा क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर किया. जब आप पूरी बुक कंप्लीट कर लोगे तो आपको नहीं पता होगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं, हमने क्या पढ़ा था. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पूरे जो सॉल्यूशन है इनके सॉल्यूशन अलग से लिख के क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन कर लो. और बच्चों आप कहोगे फिलअप्स और ट्रू फॉल्स वगैरह तो आते ही नहीं है. बच्चों नहीं आते, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस MCQ में आ जाते हैं और कई बार आ भी जाते हैं. मैंने जैसे आपको 11th में भी अपलोड किए थे अपने क्वेश्चन पेपर, तो आ भी जाते हैं. मैं तो सब कुछ करवाऊँगी और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँ कि आप भी एक चैप्टर का सब कुछ करिए. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये अपलोड कर दिया आज की वीडियो में. मैंने आपको फिलअप्स बताया. आगे मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको ट्रू फॉल्स बताऊँगी. आप इन्हें करिए, लिखिए, पढ़िए, अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए. और इन सब के बावजूद अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पर लिख के पूछ लेना. मेरी वीडियोज़ पर कमेंट कर दो, मेरे कम्युनिटी पर कमेंट कर दो. मैं आपके हर कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की प्रॉपरली कोशिश करूँगी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe my channel as well as press the bell icon so that you can't miss any new update. स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और एक काम और करिए, इन वीडियोस को, इन प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिससे ये मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जय माता दी.